अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपना उस्ताद। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 1 थर्मल फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 10 है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इंसुलेटर्स क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे कंडक्टर्स क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे ये दोनों किस तरीके से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। फिर हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, कि कोई भी मटेरियल हमारे पास जो है वो रेजिस्टिविटी कब शो करता है और कंडक्टिविटी कब शो करता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। और फाइनली हम जाएंगे सुपर कंडक्टिविटी, यानी ऐसे मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे पास सुपर कंडक्टर्स होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हमारे पास सुपर कंडक्टर से रिलेटेड है। सुपर कंडक्टर से रिलेटेड समझने से पहले हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कंडक्टर्स के बारे में और इंसुलेटर्स के बारे में। तो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कोशिश करें कि इसको एंड तक देखें ताकि आपको हर चीज़ जो है वो समझ आ जाए। सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है वो समझ आ जाए, मिसालें देखेंगे और ये देखेंगे कोई भी मटेरियल हमारे पास सुपर कंडक्टर बनता कब है, ग्राफ को डिस्कस करेंगे। तो ये सुपर कंडक्टिविटी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कंडक्टर्स से, कि कंडक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, कंडक्टर्स हमारे पास वो मटेरियल्स होते हैं डैट कैन पास द इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट आर कॉल्ड कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स हमारे पास वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी या हीट गुजर सकती है। ऐसे तमाम के तमाम मटेरियल्स जिनमें से हीट पास कर सके, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो गुजर सके, वो क्या कहलाते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो कहलाते हैं हमारे पास कंडक्टर्स। अब ये कंडक्टर्स जो हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी या जो हीट है इसको क्यों गुजरने देते हैं। इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब्सटेंस। याद रखिएगा, हमारे पास कोई भी मटेरियल है, कोई भी सब्सटेंस है, तो वो हमारे पास एटम से मिलकर बना होता है। और एटम्स के पास दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक होते हैं हमारे पास बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स जो दूसरे एटम्स के साथ बाउंड बनाए होते हैं, और एक हमारे पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिनको हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का नाम भी देते हैं। इन मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का काम होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, जिससे हमारे पास जो है मेटल्स यानी मटीरियल्स जो कंडक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, मोस्टली ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स। हमारे पास जितनी भी मेटल्स हैं वो तमाम के तमाम हमारे पास क्या कहलाती हैं, वो कंडक्टर्स कहलाती हैं। अब इंसुलेटर्स की बात करें तो इंसुलेटर्स हमारे पास क्या होते हैं, द मटीरियल्स डेट कैन नॉट पास द इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। वो तमाम के तमाम मटेरियल्स जिनमें से हीट भी नहीं गुजर सकती, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं गुजर सकती, वो नाकस कंडक्टर्स होते हैं हमारे पास। उनमें से क्यों क्यों हमारे पास वो नाकस कंडक्टर होते हैं, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह से उनमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट नहीं गुजर सकती। ऐसे मटेरियल्स को हम नाम देते हैं इंसुलेटर्स का। याद रखिएगा की पॉइंट में, इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ऑफ एटम। बॉन्ड एटम्स की जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होती है। अब एटम की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने से क्या होता है, एंड नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन। चूँकि हमारे पास एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होंगे। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होंगे तब हमारे पास कंडक्शन का प्रोसेस नहीं होगा। जब कंडक्शन नहीं होगी तब हम कहेंगे कि वो मटेरियल्स हमारे पास क्या हैं, वो इंसुलेटर्स हैं। याद रखने, मोस्टली नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर्स, के ज़्यादातर हमारे पास जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास इंसुलेटर्स होते हैं। अच्छा, सुपर कंडक्टिविटी की तरफ जाने से पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं छोटी सी टर्म रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस और कंडक्शन के बारे में। रेजिस्टेंस क्या होती है, याद रखिएगा, द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द मटेरियल्स अगेंस्ट द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के थ्रू वो करंट को अपोज करता है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, करंट गुजर रहा है, फ्लो कर रहा है करंट इस डायरेक्शन के अंदर। अब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का जाहिर बात है फ्लो इसी डायरेक्शन में होगा। अब इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो रास्ते में इस एटम्स के न्यूक्लियाई भी होंगे, जाहिर बात है, क्योंकि एटम है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज भी होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में भी टकरा सकते हैं। तो आपस में टकराने की वजह से कोलिजन होती है, रुकावट पैदा होती है। इस रुकावट का नाम क्या कहलाता है, हमारे पास रेजिस्टेंस कहलाता है। तो रेजिस्टेंस ऑपोजिशन है किसके खिलाफ, करंट की मोशन के खिलाफ, कि करंट हमारे पास फ्लो ना करे, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या करती है, ये किसी भी मटेरियल में से करंट को गुजरने से रोकती है। और कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन इसका उलट है। उलट से क्या मुराद है कि रेजिस्टेंस अगर करंट को रोकती है तो कंडक्शन उसको अलाउ करती है। द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल, द प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल डेट अलाउज द करंट टू फ्लो इज कॉल्ड एज कंडक्शन। कंडक्शन हमारे पास क्या करती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ करती है कि वो करंट को पास कर सकें।
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा की पॉइंट के अंदर, रेजिस्टेंस एंड कंडक्शन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है इसको आर से लिखते हैं और जो कंडक्शन है इसको जी से लिखते हैं। दीज आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, कि ये दोनों हमारे पास एक दूसरे के क्या होती हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, उलट होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ ग्रेटर द रेजिस्टेंस लेस विल बी द कंडक्शन, कि अगर हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी तो हमारे पास कंडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा क्या, कि अगर हमारे पास कंडक्शन बढ़ जाएगी तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कम हो जाएगी। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस और कंडक्शन दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेजिस्टेंस इंक्रीजेज एज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। याद रखिएगा हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ जाती है। ज़ाहिर बात है जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोलियन बढ़ जाएगी, कोलियन बढ़ने से हमारे पास जो सब्सटेंस है उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को कम करते हैं, किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं, तो टेम्परेचर को कम करने से उसकी रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है। तो याद रखिएगा टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का डायरेक्टली रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, टेम्परेचर घटाओगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो क्या करेगी, रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। अब फाइनली सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने के बाद कंडक्टर के बारे में हमने देख लिया, इंसुलेटर के बारे में हमने देख लिया, रेजिस्टेंस के बारे में हमने देख लिया, रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है वो हमने देख लिया कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, कम होने से कम हो जाती है। फाइनली अब हम देखते हैं कि हमारे पास सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं या सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है। याद रखिएगा व्हेन द मटेरियल्स आर कूल्ड बिलो टू अ सर्टेन टेम्परेचर, जब भी हम किसी भी मटेरियल को एक ख़ास हद तक, एक ख़ास टेम्परेचर तक ठंडा करते हैं तो क्या होता है, देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिकम्स ज़ीरो। तो उनकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है यानी उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टेंस होती है, वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। इस प्रॉपर्टी को, दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड एज सुपर कंडक्टिविटी। इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं सुपर कंडक्टिविटी का। तो सुपर कंडक्टिविटी हमारे पास क्या है, वो प्रॉपर्टी है जब हम मटेरियल को बहुत ज़्यादा ठंडा करते हैं ख़ास टेम्परेचर तक, तो उस मटेरियल की जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। अब ज़ीरो क्यों होती है, क्योंकि जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को टेम्परेचर डिक्रीज़ करवाते हैं तो जो एक इलेक्ट्रॉन की दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन है, टकराव है, वो कम हो जाता है, जिससे हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। ज़ाहिर बात है जब रुकावट कम हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अब वो ख़ास टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है, उसको हम नाम देते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर का। तो क्रिटिकल टेम्परेचर याद रखिएगा क्या है, इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में। द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस एट विच इट्स रेजिस्टेंस बिकम ज़ीरो एंड मटेरियल बिकम्स अ सुपर कंडक्टर। वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास सब्सटेंस की जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, और वो मटेरियल क्या बन जाता है, वो मटेरियल हमारे पास बन जाता है सुपर कंडक्टर। उस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर का। तो जिस टेम्परेचर के ऊपर कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, और वो कंडक्टर हमारे पास क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारे पास सुपर कंडक्टर। याद रखिएगा ऐसा क्यों होता है, इन दिस स्टेट जब हमारे पास मटेरियल सुपर कंडक्टर बन जाता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज विदाउट एनी एनर्जी लॉस। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बिना किसी नुकसान के फ़्लो करती है, मेकिंग सुपर कंडक्टर्स वेरी एफिशिएंट, जिसकी वजह से हमारे पास जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं। मींस वहाँ पे एनर्जी लॉस कम हो जाता है। अब हम देखते हैं कि बेसिकली हमारे पास मटेरियल्स जो हैं वो सुपर कंडक्टर बनते कैसे हैं, हाउ मटेरियल्स बिकम्स सुपर कंडक्टर। सो याद रखिएगा एज द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल ड्रॉप्स टू अ सर्टेन वैल्यू द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो विदाउट कोलाइडिंग विद द एटम्स ऑफ द मटेरियल एंड हैंस द रेजिस्टेंस बिकम ज़ीरो। याद रखिएगा जब भी हम किसी भी मटेरियल को एक सर्टेन टेम्परेचर तक ठंडा करते हैं तो ठंडा करने से क्या होता है, वो मटेरियल जो है उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बिना किसी टकराव के, विदाउट कोलाइडिंग विद द एटम्स ऑफ द मटेरियल, कि किसी भी मटेरियल के एटम्स के साथ टकराए बगैर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हैंस द रेजिस्टेंस बिकम्स ज़ीरो, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है एंड द मटेरियल बिकम्स सुपर कंडक्टर। और यही वजह है कि मटेरियल हमारे पास क्या बन जाता है, सुपर कंडक्टर बन जाता है। एंड दैट वाई द सुपर कंडक्टिविटी इज़ ओनली अचीव्ड एट लो टेम्परेचर। यही वजह है कि जो सुपर कंडक्टिविटी है वो हमेशा बहुत कम टेम्परेचर पर ही हासिल की जाती है रेदर देन दी
हाई टेम्परेचर, कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो हमारे पास सुपर कंडक्टिविटी अटेन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, हमें पता है टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है विद द राइज ऑफ द टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस है, वो बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे ना हमारे पास एक ग्राफ है, इसको अंडरस्टैंड करें। इस ग्राफ में हमने दो मेटल्स लिए, एक हमने नॉर्मल मेटल लिया और एक हमने सुपर कंडक्टर लिया। दोनों का टेम्परेचर हमने डिक्रीज़ किया। एक्स एक्सिस में हमारे पास टेम्परेचर है, वाई एक्सिस में हमारे पास इलेक्ट्रिकल जो है ना वो रेजिस्टिविटी है। जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को डिक्रीज़ करवाया, कंडक्टर की और सुपर कंडक्टर की स्टार्टिंग के अंदर रेजिस्टिविटी जो रेजिस्टेंस है वो तो कम होती गई, लेकिन एक ख़ास टेम्परेचर पर जो नॉर्मल मेटल थी उसकी तो रेजिस्टिविटी ज़ीरो नहीं हुई, रेजिस्टेंस ज़ीरो नहीं हुई, ये रेजिस्टेंस का फैक्टर है, बल्कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो गई। लेकिन सुपर कंडक्टर जो था उसकी रेजिस्टेंस क्या कर गई, उसकी रेजिस्टेंस ड्रॉप कर गई। सो ये जो बिहेवियर है यही हमने यहाँ पे टेक्स्ट में लिखा है, एज द टेम्परेचर डिक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ द सुपर कंडक्टर ऑल्सो डिक्रीजेज। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ हमारे पास सुपर कंडक्टर की रेजिस्टेंस भी डिक्रीज़ हुई। एट अ सर्टन वैल्यू द रेजिस्टेंस ड्रॉप्स टू जीरो, एक ख़ास वैल्यू, ये वो टेम्परेचर जिसको हमने टी सी यानी क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम दिया है। ख़ास टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गई, ज़ीरो होगी। वाइल द नॉर्मल मेटल ऑफर्स रेजिस्टेंस एट दैट टेम्परेचर, जबकि हमारे पास जो नॉर्मल मैटर थी उसकी अभी भी रेजिस्टेंस है, एज शॉन इन ग्राफ, जैसा कि हमने इसको ना ग्राफ में शो किए। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं सुपर कंडक्टर्स की। सम मेटल्स एंड सिरामिक्स बिकम सुपर कंडक्टर एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, बहुत से ऐसे हमारे पास मेटल्स हैं, सिरामिक मटेरियल्स हैं जो कि हमारे पास सुपर कंडक्टर के तौर पर बिहेव करते हैं जब उनका टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जिनमें सबसे पहले हमारे पास आता है मरकरी। मरकरी जो है वो हमारे पास सुपर कंडक्टर के तौर पर काम करती है बिलो 4.2 केल्विन, तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, ठीक है। और ये हमारे पास वो मटेरियल जो सुपर कंडक्टर बन जाता है इस टेम्परेचर से कम पे। लेड हमारे पास है, लेड हमारे पास 7.2 केल्विन पे जाके जो है ना वो सुपर कंडक्टर बनता है। साइंटिस्ट को एक प्रॉब्लम फेस आ रही थी कि जो सुपर कंडक्टर्स थे वो हमेशा लो टेम्परेचर पे बनते थे। तो साइंटिस्ट की डिज़ायर थी, कोशिश ये थी कि हमारे पास ऐसे मटेरियल्स होने चाहिए जो ज़्यादा टेम्परेचर पर भी सुपर कंडक्टर के तौर पर काम करें। फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट बनाना चाहते थे रूम टेम्परेचर्स के ऊपर सुपर कंडक्टर, लेकिन अभी तक रूम टेम्परेचर के लगभग तो हमारे पास कोई मटेरियल जो है वो सुपर कंडक्टर नहीं बना। लेकिन साइंटिस्ट की कोशिश की बदौलत हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर जो सेरामिक्स हैं वो इस काबिल हो चुके हैं कि वो हाई टेम्परेचर पर काम कर सकें, सच एज़ 135 केल्विन। मीन्स ज़ाहिरी बात है जब हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है, ठीक है। तो एनर्जी को कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो मटेरियल्स हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर पर ही सुपर कंडक्टर बन जाए। अब यूजेस ऑफ सुपर कंडक्टर्स, हमारे पास सुपर कंडक्टर्स कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द यूजेस ऑफ सुपर कंडक्टर्स। सबसे पहला यूजेस है हमारे पास एमआरआई मशीन्स। एमआरआई मशीन्स क्या होती हैं, कभी एमआरआई करवाया हो, हॉस्पिटल वगैरह गए हों, ठीक है, तो डॉक्टर्स कहते हैं इसका एमआरआई करवा के लो। एमआरआई क्या होती है हमारे पास, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एम से मैग्नेटिक, आर से रेजोनेंस और आई से इमेजिंग मशीन। ये क्या काम करती है, वो यहाँ पे सुपर कंडक्टर्स का क्या काम होता है। सुपर कंडक्टर्स हमारे पास क्या करते हैं, वो जनरेट करते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स को फॉर मेडिकल इमेजिंग। तो एमआरआई के अंदर हमारे पास सुपर कंडक्टर्स यूज़ होते हैं जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं जिससे हमारे पास मेडिकल इमेजिंग होती है। मैग्लेव ट्रेन्स, हमारे पास जो मैग्नेटिक लेविटेशन प्रोसेस होता है। मैग्नेटिक लेविटेशन प्रोसेस क्या होता है कि हमारे पास लेट्स सी कोई भी हमारे पास ये मैग्नेट है, तो ये मैग्नेट क्या करता है, ये मैग्नेट हमारे पास जो है वो हवा के अंदर ही लेविएट करना शुरू कर देता है, मतलब हवा में सस्पेंड हो जाता है, हवा में ही जो है ना वो तैरता रहता है। इस प्रोसेस को हम मैग्नेटिक लेविटेशन का नाम देते हैं। तो सुपर कंडक्टर्स को हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन की मदद से, जिससे हमारे पास जो ट्रेन है वो हवा में फ्लोट करना शुरू कर देती हैं अबव द ट्रैक्स और रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, जिसकी वजह से उनका सरफेस के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाती है। तो मैग्नेटिक लेविटेशन के अंदर जो है ना हम सुपर कंडक्टर्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो पार्टिकल एक्सेलरेटर्स होते हैं, आपने देखा होगा कि केमिस्ट्री वगैरह में आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर, न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये पार्टिकल्स कैसे डिस्कवर होते हैं, इन पार्टिकल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, तो इनको हम डिस्कस करते हैं पार्टिकल एक्सेलरेटर के अंदर। पार्टिकल एक्सेलरेटर के अंदर क्या किया जाता है, इन पार्टिकल्स को, न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन को बड़ी हाई स्पीड में ना घुमाया जाता है। तो बड़ी हाई स्पीड में घुमाने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो उसके लिए हम सुपर कंडक्टर्स को यूज़ करते हैं, जिससे साइंटिस्ट क्या करते हैं, स्टडी करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास सुपर कंडक्टर्स और सुपर कंडक्टर से रिलेटेड हमने देखा कि उसके डेफिनेशन को देखा, ग्राफ को देखा और यूजेस को भी देखा और देखा कैसे मटेरियल जो हैं वो सुपर कंडक्टर्स जो हैं वो बन जाते हैं। अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।